एडिशन बताया था कि एडिशन कैसे, उसका कुछ भाग रह गया वो अभी आपको बता रहे हैं। फिर आज आपको मल्टीप्लिकेशन बताएंगे किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। एडिशन मैंने बताया था, तो आप एडिशन तो कर लेते होंगे कैसे क्या क्या आता है, 2 अंक कैसे जोड़ा जाता है, थ्री नंबर कैसे जोड़े जाते हैं, ठीक। तो कुछ भाग होते हैं कि किस प्रकार से ऐड किया जाता है। जैसे ये एक पैटर्न होता है 40, मान लीजिए कोई नंबर 40 है, फिर 41, फिर 42, फिर 43, 1 2 3 4, 44, 1 2 3 4 5 6, 45। जैसे बड़े बड़े नंबर है, इसको कैसे जोड़ा जाए, तो चलो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर ही है, इसको कैसे जोड़ा जाए। ऐसे आप सिंपल से जोड़ सकते हैं। सिंपल नंबर है 40 40 40 40 4 6 6 चौक 24 240, तो ये हो गया है। तो 40 और फिर ये 1 2 3 3 6 6 4 10 10 15 है 240, और ये फॉर्मूला आता है, उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला है, सूत्र ऐसे कोई भी नंबर हो, ये तो 6 नंबर है, आराम से किया जा सकता है, ठीक। जैसे 10 12 20 25, ये इसमें देख ली सब में डिफरेंस एक का है। कौन सा डिफरेंस? एक का। इसमें ये है एक सम करना, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये सिंपल के लिए इस्तेमाल किया था। इसी तरह से डिफरेंस जब एक हो खाली, तब इसका इस्तेमाल किया था। जब डिफरेंस यदि 2 हो 3 हो, जितना भी डिफरेंस हो, तब उसके लिए फॉर्मूला ये जो s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला सब में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। जो भी आप है जोड़ा जाए, किसी विशेष पैटर्न में सवाल दिया गया है, उसको किस प्रकार से दो सॉल्व करता है। पहले इसके बारे में बताते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में बताते हैं, जैसे ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये एल जो है लास्ट टर्म है, ओके, लास्ट टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ देते हैं, और एन क्या जितने टर्म होते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, 6/2। फर्स्ट टर्म क्या 40 है, लास्ट टर्म क्या 45 है, आप जोड़ दीजिए, 3 आ गया, 40 40 से 5 85 85, 3 5 15, 3 24 1 25, 255 आ रहा है। कितना है? 255। तो हम यदि इससे भी यदि ऐड करेंगे तो भी 255 आएगा है। तो आपको ये पता चल गया कि एक डिफरेंस हो तो हम ये टर्म है गेन काउंट करके पता कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, ओके। फिर आपको बताते हैं कि यदि विशिष्ट पैटर्न दिया गया हो, ये तो सिंपल है, एक का अंतर समझ, ठीक। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, s = n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक। अब देखते हैं, अब इसे ये आप छोटे नंबर लेते हैं, छोटे, इसे 2 लिया 4 6 8 10, ये 1 2 3 4 5 6। अब इसका सम बताना, पर इसमें डिफरेंस सबका 2 है। डिफरेंस क्या है? 2 है, डिफरेंस 2 है, ठीक। अब हम उसी पास से करते हैं, ये ए फर्स्ट टर्म ए हो गया, डिफरेंस हो गया, एन कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। अब बस फॉर्मूला रख दीजिए, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, बस सॉल्व कर लीजिए। 6 है, 6/2 2a 2 × 2 प्लस n6 है -1 d कितना 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, प्लस 5 5 10 5 10 14 14 से 42, ये इसका सम हो गया कितना 42 आया। इसका सम कितना है 42। इस प्रकार से ये फाइंड किया जा सकता है। आपको बस ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है कि s = n/2 2a प्लस n-1 d इज डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म है और n जितने टर्म दिए उसको काउंट करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। ये आपको पता चल जाएगा। इसी से डिफरेंस हो, यदि ये इवन हो चाहे ऑड हो, सब में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इवन ऑड नहीं देखना होता तुरंत है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन बताते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब एक प्रकार से जोड़ना होता है, क्या होता है? ऐड करना होता है। मल्टीप्लिकेशन ऐड करना, तो एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना आता होगा। एक नंबर से 50 है, 50 छोटा, चलो 7 मान 57 का मल्टीप्लाई हमने 8 से किया, क्या ये तो आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं आराम से। 8 7 56 6 हासिल 5 8 5 40 5 45 556, ठीक। ये इस प्रकार से एक नंबर का मल्टीप्लाई बिल्कुल आसान है। इसको आप इधर मल्टीप्लाई जो कैरी है वो जोड़ते जाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आपको 2 नंबर का मल्टीप्लाई बताते हैं किस प्रकार से क्या है कर सकते हैं। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, 2 नंबर भी कर सकते हैं, 3 नंबर भी कर सकते हैं, ठीक। तो आपको सिंपल बताते हैं कैसे क्या क्या होता है। जैसे 25 को 27 से 27 से करना है, 25 को 27 से करना है, ठीक। एक तो ये, तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 + 2 लिख सकते हैं। इसको ब्रेक मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक मेथड। मतलब जो नंबर को 20 से तोड़, जिसको हम सुविधा होती है उसके अनुसार कर सकते हैं। जैसे 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 25 + 2, 27 को 25 + 25 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 625 होता है। 25 को 50, 25 में 50, 50 और 75 जोड़ दो, 75 हो गया, 675। ये आपका आंसर हो गया। ये ब्रेक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे क्या होता है। फिर आपको बताते हैं कि ये ब्रेक मेथड हो गया सिंपल सा। अब यह है जैसे एक आता है 57, इसको यदि हम
33 से मल्टीप्लाई कर या 34 से, तो इसको 30 प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक। 27 है इंटू 30 प्लस 27 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 7 21 1 हासिल 2, 3 2 6 2 8 81 810। ये देखिए 4 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 2 8 2 10, इसको जो 10 और 18 1 9 918, ये 918 हो। इसको ब्रैकेट मेथड से बोलते हैं, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक। ब्रैकेट में एक आंसर, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो 2 नंबर तक का आपको मल्टीप्लाई आता होगा, 2 नंबर तक का मल्टीप्लाई आता, आपको विशेष कंडीशन चीज बताते हैं कैसे क्या सॉल्व करना। 2 नंबर 3 नंबर तक का मल्टीप्लाई आपको आता होगा, कैसे क्या क्या किया जाता है, ठीक। अब आपको बताते हैं कि यदि लास्ट इकाई अंक 1 दिया होगा तब उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जब इकाई अंक 1 हो, क्या 1 हो तो मल्टीप्लाई तो कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मान लिया कि ये 21 है इंटू 31 है, ओके। फिर 41 है, 51 है, 61 है इंटू 71 है, फिर 81 इंटू 91 है। अब देखो इसका मेथड, अब बस इसको ध्यान रखिए और आराम से क्वेश्चन आएगा। हम आपको करके बता रहे हैं कैसे, जैसे ये 81 इंटू चलो 71 लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई, इसमें एक का मल्टीप्लाई 1 से कहीं 1 आएगा। फिर 2 नंबर को जोड़ लेंगे, ऐड करें, 8 7 15, हमेशा एक नंबर लेंगे 5 में, जो एक कैरी हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 7 56 56 एक इसमें जोड़ देंगे 57, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। एक लाइन में भी हो गया आपका। अब इसी तरह से ये सॉल्व करते हैं, ठीक। पहले इन 2 नंबर जोड़ते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 1 हो गया, 3 2 5 हो गया और 3 2 6 हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा 1 का 1 हो गया, ओके, और 5 4 9 हो गया, 5 4 20 ये हो गया, ठीक। दूसरा फिर 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 6 और 7 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 7 42 1 43 हो गया, ये देख। फिर 1 का 1 हुआ, 9 9 8 17 का 7 हासिल 1 9 बात है 73, ये आपका मल्टीप्लाई इससे फास्ट हो गया, फास्ट हो जाएगा। बस तुरंत आपको पता चल जाएगा। भाई आपको ट्रिक याद रखें कि जब नंबर 1 हो तब किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, ओके। फिर आपको है बताते हैं कि नियर अबाउट 100 के अबाउट जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 100 मतलब 100 से कम 100 से ज़्यादा नंबर दिए गए तब किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 नियर अबाउट 100 नियर अबाउट 100 नियर अबाउट 100 नंबर जो है 100 के समीप हो। अब मान लिया कि कोई नंबर है वो 106 और दूसरा नंबर 107 है, इसको मल्टीप्लाई करना। अब जब स्कूलिंग मेथड से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, 3-4 लाइन में सवाल आएगा। हम आपको एक लाइन में बताते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये 100 से कितना अधिक 6 अधिक है, ये 100 से 7 अधिक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 6, बस एक आप देख लीजिए ध्यान पर, 6 ये 7 है, इन दोनों मल्टीप्लाई किया 6 7 42। अब ये क्रॉस मिनट में चाहे इसको जोड़ो चाहे इसको जोड़ो, है 6 7 13, 6 7 यदि इसमें जोड़ेंगे 6 7 13 तो 113, ये आपका हो गया आंसर, ठीक। 113 42। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें यदि 100 है, 100 में हमेशा 2 नंबर लेते हैं, कितना प्लस माइनस करते हैं 2 डिजिट लेते हैं हमेशा, कितना 2 डिजिट, लास्ट के हमेशा 2 डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा। इसी तरह से यदि 1000 का कॉन्सेप्ट है, कितना 1000 तो इसमें जो प्लस माइनस करते हैं 3 डिजिट लेते हैं, कितना 3 डिजिट। और रूल सब में चाहे 1000 हो चाहे 100 हो, रूल सब में एक ही चलता है, ठीक। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से आगे सवाल किया जाता है। अब ये जिस सब में 0 है, चलो आगे देखते हैं। 112 115 ये इसको मल्टीप्लाई करना है और कैरी हमेशा आगे आएगा क्योंकि 12 अधिक है, 100 से 12 अधिक है और 100 से 15 अधिक है, ठीक। करते हैं 12 अधिक है और ये 15 अधिक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूना 30 और 15 दूना 30 का 0 हाथ से 3 15 3 18 180 आ रहा है, तो 80 हम लिखेंगे, 80 लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा, कैरी होगा, कैरी हो गया। फिर बाद में अब चाहे इसको इधर जोड़ो चाहे इसको इधर जोड़ो, यदि हम इधर जोड़े तो भी 27 आएगा, 27 127 हुआ, एक जोड़े 128 हो गया, फिर ये आपका पूरा हो गया है। फिर आगे आपका ये है, मान लेते हैं कम आता है, क्या ये ज़्यादा हो गया, अब कम वाला बताता हूँ। नाइन्टी 95 है, 91 है, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100 से कितना कम है, 5 कम है, ये 100 से कितना कम है, 9 कम है, ठीक, पता चल गया। अब इसमें उसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई 9 5 45 हो गया। अब चाहे इसमें से इसको माइनस करो चाहे इसमें से इसको माइनस करो, आंसर एक ही आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, माइनस साइन लगेगा तो माइनस इसमें करेंगे, कितना होगा 91 5 गया, 5 जाएगा, 5 जाना है तो 80
86 कितना 86 हो गया, कितना 86 हो गया। तो 8645 या 8645 ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। एक और ट्राई करते हैं, मान लेके 81 है और ये 89 है। अब इसका क्या होगा, ये 9 है, ये कितना कम है 11 कम है, तभी तो 100 हो गया। अब तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 99 हो गया, 99। अब चाहे इसको इधर जोड़ो, माइनस करना, जोड़ना माइनस करना, चाहे इसको जैसे माइनस करेंगे तो 9 माइनस करेंगे 80 हो गया। बस ये हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल सा। अब मैंने आपको बता दिया 100 से अधिक होता है तब कैसे करते हैं, 100 से कम होता है तब कैसे करते हैं। इसमें जो है आपको कुछ नहीं, अधिक कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, ज़्यादा हो रहा है तो जोड़ेंगे, और पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। मल्टीप्लाई, अब आपको बता दिया यदि एक नंबर ज़्यादा हो एक नंबर कम हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब मान लिया कि 106 छोटा नंबर लेते हैं, 105 है, ओके। अब देखिए ये 100 से 6 जाता है, ये 100 से 5 कम है। इसमें बस आपको इसे ध्यान देना है कैसे, तो 6 पंजे 30 है, 6 पंजे 30। अब यहाँ 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे। यदि 30 माइनस करते हैं तो कितना आता है 70 आता है, यहाँ 70 लिख देंगे। अब वही रूल है, चाहे इसको इसमें से माइनस हो चाहे इसमें से माइनस, यदि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 101 आएगा, क्या आएगा 101। या 106 में 5 माइनस करेंगे तो 101 आएगा, और यहाँ 100 लिया था तो 101 माइनस 100 हो गया, ये हो गया, ठीक। मैं एक हमेशा माइनस करेंगे, हाँ एक हमेशा, यदि 100 में से हम माइनस कर रहे हैं तो एक यहाँ माइनस किया जाएगा, हाँ ठीक। अब आगे देखते हैं। अब मान लिया कि कोई नंबर जो है 112 है, 85 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब देखिए अब जो है, अब ध्यान रखिए तो कि उसमें 100 से कम नंबर आ रहा था इसलिए 100 माइनस किया गया। इसमें यदि हम गुणा करेंगे 100 के ऊपर आ रहा है तो 200 माइनस होगा। देखिए 15 कम है, ये 12 दिखा, यदि दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आएगा, क्या आएगा 15 दूना 30, 30 का 0 हाथ से 3, 15 3 180। अब ये तो 100 से माइनस नहीं होगा, 100 से माइनस नहीं होगा, ये 200 से माइनस होगा। किससे माइनस होगा 200 से, तो 20 आए, 20 आए तो 20 लिख देंगे, सीधी सी बात है। अब चाहे इसको इससे माइनस को चाहे इसमें इसको जोड़ो, यदि इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 97 हो, कितना हुआ 97। क्योंकि यहाँ 2 था इसलिए 2 माइनस कर देंगे, 95 हुआ, कितना हुआ 95। ये आपका आंसर हो गया। हाँ एक स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। तो एक कम हो तो कैसे करते हैं, ज़्यादा हो तो कैसे करते हैं, इसी तरह से 1000 में भी होता है। रूल सब जगह चाहे 1000 हो चाहे 100 सेम होता है, ठीक ना। आपको ये पता चल गया किस बात से 100 अबाउट है, किस बात से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। आप डायरेक्ट मेथड से भी है ये सॉल्व कर सकते हैं कैसे क्या होता है। आपको इससे अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको और अच्छे से यदि इससे पहले वाले क्लास देखना हो तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, मैथ हम सिर्फ बाय DS। इस चैनल पर आप जाइए, एक से एक चैनल आप एक से एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एडिशन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, कल आपको है मल्टीप्लिकेशन जो क्वेश्चन छूटे होंगे वो आपको हम फिर बताएंगे, फिर डिवीजन बताएंगे, फिर स्क्वायर बताएंगे, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, क्यूब रूट परसेंटेज, ठीक।